Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video how to handle bad student behavior in the classroom. थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो को मैं चेकआउट करेंगे. द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ स्टूडेंट मिसबिहेवियर हो सकते हैं क्या क्या. नंबर 1, इनएप्रोप्रिएट टाइम्स पर बातें करना. ठीक है. नंबर 2, फेलिंग टू पे द अटेंशन एंड रिफ्यूजिंग टू डू द रिक्वायर्ड वर्क. ठीक है. ये सब प्रॉब्लम्स क्लासरूम में बहुत ज़्यादा इश्यूज करती हैं. सार्थक सिर्फ इतनी होती है नहीं, मुझे पता था आप पूछोगे, इसलिए मैंने पूरा लिस्ट लगाई है. नंबर 1, लेटनेस और लीविंग अर्ली फ्रॉम द क्लासरूम और इन द क्लासरूम, इनएप्रोप्रिएट सेलफोन एंड लैपटॉप यूसेज इन द क्लास, साइड कॉन्वर्जेशंस, डिसरिगार्ड फॉर डेडलाइंस. आपने कहा था होमवर्क आ जाना चाहिए, कोई स्टूडेंट लेकर नहीं आया. ग्रेड ग्रबिंग, बनाया था 2, बना दिया स्टूडेंट ने 8. राइट. स्नाइपिंग रिमार्क्स, आपने पुअर लिखा था, उसने पुअर की पता नहीं क्या ही स्पेलिंग बना दी और वो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा आपने रिमार्क दिया था. चीटिंग अगर स्टूडेंट करता है तो. टॉकिंग व्हेन दे शुडंट. टेम्पर टेंट्रम्स, आर्ग्यूइंग, बैकचैट, राइट, गॉसिप जिसको कहते हैं. लैक ऑफ वर्क, टेकिंग थिंग्स विदाउट परमिशन एंड कॉलिंग आउट आंसर्स. आप एक बच्चे से आंसर पूछ रहे हो, बच्चा पीछे से मैम इसका आंसर ये है. राइट. सो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये बैड बिहेवियर में कवर होती हैं. अगर इनको टैकल करना है तो कैसे करेंगे. नंबर 1 इज ऑब्जर्व. 30 सेकेंड या थोड़ा सा उससे ज्यादा के लिए आपको पॉज लेना है. अगर कोई बैड स्टूडेंट बिहेवियर चल रहा है, आपको दिख रहा है पीछे गॉसिप हो रही है, 30 to 40 सेकेंड आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो. भाई स्टूडेंट्स ने भी तो आपको देख लिया है, तो अगर वो खुद शांत हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो आप पहले 30-40 सेकेंड ऑब्जर्व करो कि भाई हो क्यों रहा है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, गॉसिप क्यों हो रही है, कि भाई मेरे पढ़ाने में एंगेजिंग कम है, टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग है, बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, क्या रीज़न है. तो अगर आप थोड़ा सा भी टाइम दोगे ना 30 to 40 सेकंड को ऑब्जर्व करने में, सोचने में, तो ऑटोमेटिकली आपको ना जेन्युइन रीज़न पता चलेगा. एक तो हो गया भाई गॉसिप मत करो, ये है वो है, मैं मार्क्स काट लूँगी, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ, ये होगी नॉर्मल बातें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. राइट. ऑब्जर्वेशन से अगर आप वो ही चीज़ फिगर आउट कर लो कि जिस वजह से बच्चे गॉसिप कर रहे हैं, तब आप वो कहो कि मुझे पता है चैप्टर बोरिंग लग रहा है, मुझे पता है ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, मुझे पता है ये बाउंसर की तरह जा रहा है, लेकिन अगर इसको थोड़े से समझने की कोशिश करोगे तो शायद कुछ हो जाए. बात करोगे तो वरना तो कुछ भी नहीं हो सकता. एग्ज़ाम ओरिएंटेशन आप दिखा सकते हो कि भाई लास्ट 5 ईयर्स में ये 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का और 3 मार्क्स का आया है. तो अगर आपको 97 में से अपना पेपर देकर आना है तो आप बातें कर लो बाहर जाके. अगर 100 में से पेपर देना है तो यहाँ पर आप बैठ जाओ. अगर प्रॉब्लम पता चल जाए तो हम बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से उनको बता सकते हैं कि इसको क्यों नहीं करना है, जो भी चीज़ वो कर रहे हैं, जेन्युइन तरीके से. राइट. नंबर 2, जस्टिफाई एक्सपेक्टेशंस. भाई हमने एक्सपेक्टेशंस तो बताई नहीं, हमने सिर्फ कह दिया कि ये रूल है और इसको करो. हमने ये नहीं बताया वो जो रूल के पीछे की कहानी है. जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, यहाँ पर लिखी है पाइथागोरस थ्योरम, उसका हम थ्योरम के थ्रू डेरिवेशन करते थे कि भाई इसका जो डेरिवेशन है वो भी सिलेबस में है, उसको भी करो. तो डेरिवेशन जब सॉल्व करते थे ना 10 to 15 मिनट्स में फर्स्ट टाइम, तो उस फॉर्मूले की बड़ी इज्जत हो जाती थी. और यार ये तो बड़ी मेहनत से निकला है. तो पाइथागोरस थ्योरम अगर पहले देखते थे, हाँ ठीक है फॉर्मूला तो है, लेकिन जब हमने उसका डेरिवेशन किया, जब हमने उसके प्रोसेस को किया, तब वो फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, याद हो गया. ऐसे ही सेम केस में अगर आपने कोई क्लासरूम में रूल्स को स्टैब्लिश किया है, वो रूल लिखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उस रूल की बैक स्टोरी अगर आप बताओगे स्टूडेंट्स को, तो वो जो रूल है ना वो ऐसा लगेगा हाँ कितनी बढ़िया बात लिखी है, इसको तो फॉलो करना चाहिए. राइट. कोई सिक्योरिटी रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हेल्दी रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट में रहेंगे, अगर वो किसी रूल को फॉलो करते हैं तो आपने उस रूल की पूरी बैक स्टोरी बता दी, ऑटोमेटिकली फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा. देखो 2% स्टूडेंट्स जो करते हैं वो तो करेंगे, उनको तो आप कितनी भी कहानियाँ सुना लीजिए वो तो करेंगे, लेकिन जो बाकी 98% की एफिशिएंसी अभी 40% थी क्लास में, वो शायद 70-80 हो जाए. राइट. तो सबसे पहले क्या था, ऑब्जर्व करना है, उसके बाद स्टूडेंट्स को समझाना है. नंबर 2, क्लियर एक्सपेक्टेशन बतानी है, जो रूल बनाए उसकी बैक स्टोरी बतानी है, जिससे उनको क्लैरिटी हो जाए कि हमें क्यों फॉलो करना है. नंबर 3, डिफाइन व्हाट इज राइट फ्रॉम रॉन्ग. भाई क्लियरली पोकेमॉन गो क्लास में खेलना मना है, ठीक है जी. सिंड्रेला अगर आप बुक पढ़ रहे हो सब्जेक्ट बुक के बीच में, तो वो पढ़ना मना है. क्लियरली बता दिया कि भाई ये गलत है, ये सही है. अभी तक ये ही डिफाइन नहीं हुआ, तो फिर तो बच्चे करेंगे, मैं वो लड़की कहेगी मैम सिंड्रेला भी तो बुक है, मैं बुक पढ़ रही थी, मैं लिटरेचर स्ट्रॉन्ग कर रही थी. राइट. तो आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कि ये बुक्स इस टाइप की पढ़ना मना है, गेम खेलना मना है, क्लासरूम में ऐसी ऐसी चीज़ें मना है. तो ऑटोमेटिकली फिर उनको पता चल जाएगा ठीक है अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये गलत है.
वो टैग है, गलत है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कोशिश करेंगे शायद सही करने का। नंबर 4, फैमिली कम्युनिकेशन इज द की। गेट फैमिलीज इन्वॉल्व, ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व तो करना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट क्लास में मिसबिहेव कर रहा है, आपको पता है सिर में दर्द कर दिया, मतलब इतना प्रॉब्लम, कभी गॉसिप, कभी कुछ, शांति से नहीं बैठना। आपने फैमिली से बात की, आपको पता चला फैमिली में कुछ इशू चल रहा था, उसकी वजह से बच्चा घर पे मस्ती नहीं कर पा रहा, तो वो स्कूल में सारी अपनी मस्ती करता है, राइट। उसके मार्क्स भी कम आ रहे थे क्योंकि वो थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा लेता है, स्ट्रेस लेता है, एंग्जाइटी होती है फ्यूचर को सोच के। तब अगर आप उससे बात करते हो, आप रिलेट कर पाओगे, अच्छा ठीक है इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी, अब मैं बच्चे को ऐसे ऐसे टैकल करती हूँ, मैं उसको ये चीज़ें बताती हूँ तो शायद वो ठीक हो जाए। अगर आप वो नॉर्मल उसको पनिशमेंट दे दोगे या कॉपी चेक नहीं करेंगे या हम उसकी बुक रख लेंगे, क्लासरूम से बाहर खड़ा कर देंगे, वो तो चलते आ रहा है, उसमें तो कुछ नया नहीं है। लेकिन फैमिली कम्युनिकेशन अगर आपने किया तो शायद वो पॉइंट्स निकल के आ जाए और उन पॉइंट्स के बेसिस पे आप डिस्कशन करते हो, ऑटोमेटिकली स्टूडेंट बिहेव ठीक करेगा। टॉक टू देम इन प्राइवेट, कॉलिंग आउट स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ द क्लास रियली प्रूव्स देम हेल्पफुल। मतलब ऐसा लगेगा कि यार मैम ने तो यार मेरी बेइज्जती कर दी, मैम तो मतलब मेरे को ऐसा फील कराना चाहती थी, बोलेंगे नहीं लेकिन माइंड में आ जाएगा। कुछ लगा कि हाँ भाई ठीक है ये प्रॉब्लम है, या फिर स्टूडेंट ये गड़बड़ कर रहा है, या फिर थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, आपने प्राइवेटली बुला के आराम से बात की 10 to 15 मिनट्स 20 मिनट्स। बच्चा फर्स्ट 5 मिनट्स में कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो आपके साथ कंफर्टेबल होगा ना, बात करते 10 to 15 मिनट्स के बाद वो थोड़ी सी सच्चाई बोलनी स्टार्ट कर देगा, अरे मैम ये प्रॉब्लम चल रही है, अरे मैम ये इशू आ रहा है, इस वजह से मैम ये चीज़ हो रही है, राइट। तो आप फिर उनको टैकल कर सकते हो। क्लास में सबके सामने बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता। रीच आउट टू कलीग्स फॉर सपोर्ट। कोई बच्चा आपके हाथ में ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि बस भाई इससे तो मैं कैसे डील करूं, तो शायद आपके स्कूल में बिहेवियर इश्यूज से रिलेटेड जो पर्टिकुलर टीचर्स हैं जो बिहेवियर इश्यूज को टैकल करते हैं, आप उनके पास जा सकते हो, या फिर सीनियर्स पे जा सकते हो, जूनियर्स पे भी जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट थोड़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। आप उनसे एडवाइस ले सकते हो कि भाई बच्चा इस टाइप से कर रहा है क्लासरूम में, मैं क्या करूँ। एक तो होगी जनरल एडवाइस कि भाई ठीक है शांत कर दो, क्लासरूम के बाहर खड़ा कर दो। एक हो गया नॉर्मल कि भाई ठीक है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। कुछ प्रोसेस हम ड्यूरिंग द टाइम अपने आप भी डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स को फिगर आउट करने के, तो शायद आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाए। ओके, बी अ रोल मॉडल, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप क्लास में टाइम पर आइए, ठीक है। आप सब्जेक्ट को बिल्कुल डिटेल में, अगर आपने कहा कि भाई 3 मंथ्स में मैं ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट फिनिश कर दूंगी, तो आप 2.5 मंथ्स में इंक्लूडिंग हॉलीडेज सब्जेक्ट फिनिश करने की कोशिश कीजिए। उससे थोड़ा सा लगता है भाई ठीक है मैम भी सिंसियर है। आपने होमवर्क आज का है तो आप आज पहले होमवर्क ही चेक करोगे, राइट। अगर टेस्ट कॉपीज़ 50 टेस्ट कॉपीज़ थी, आपने कहा था ट्यूसडे को मैं आपको सारी टेस्ट कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, तो ट्यूसडे को ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है। बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई मैम बिल्कुल पंक्चुअल हैं, मैम बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगी, मैम सिलेबस टाइम पे फिनिश करेंगे, तो वो फिर आपको ही फॉलो करेंगे, राइट। ऐसा नहीं आपको लगे कि ठीक है बच्चे को तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसको डायरेक्टली बोल देती हूँ, शायद कुछ प्रॉब्लम ना हो, फिर मैं उसको डायरेक्टली बोलूँगी तो शायद बुरा लगेगा। इन सब चीज़ों को सोचने से कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम सिर्फ यही है, आप जैसा रोल मॉडल बनोगे वैसा स्टूडेंट आपको फॉलो करेगा, राइट। तो बी अ गुड रोल मॉडल सबसे पहले तो। उसके बाद आप कॉलेज या अपने कलीग्स वगैरह से कॉलेज में या स्कूल में थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हो। आप स्टूडेंट से प्राइवेटली बात कर सकते हो, आप फैमिली कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप प्रॉब्लम को राइट और रॉन्ग फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हो, आप एक्सपेक्टेशन बिल्कुल क्लियरली स्टूडेंट्स को बता सकते हो, और आप ऑब्जर्व कर सकते हो 30 सेकेंड या उससे ज़्यादा टाइम में। ये सब चीज़ें करके शायद स्टूडेंट का बिहेवियर आप जज कर पाओ और उसको थोड़ा सा हैंडल कर पाओ, वरना आपका एक्सपीरियंस तो आपके साथ है ही। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।